नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 11 बरस की पॉलिसी का वाहिद मकसद भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर सियासी मकासद हासिल करना अहम रहा है। रोशन या शाइनिंग इंडिया सिर्फ और सिर्फ सियासी नारे थे जिनका इस्तेमाल 2014 के इंतखाबात से कबल किया गया था। 2014 में पहली बार बरसरे इक़्तिदार आने के बाद ना मोदी कभी परफॉर्म कर सके और ना ही कभी कोशिश की। मोदी की कोशिश रही है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाकर हिंदू वोट्स हासिल किए जा सकें, जबकि गुज़श्ता 11 बरस में मोदी की हुकूमत की अहम कानून साजी को देखा जाए तो मोदी ने भारतीय मुसलमानों को दीवार से लगाने की मुकम्मल कोशिश की है। मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ ने भारतीय आइन को यकसर तब्दील करके रख दिया है। मोदी का मकसद सबको मालूम है, कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सिटीजनशिप लॉ के नाम से भारतीय शहरियत के कवानीन में तब्दीली, कभी द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के नाम से शहरियत के कवानीन में तब्दीली, कभी कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म करना। मोदी के तमाम अहम कवानीन का वाहिद मकसद भारत में हर शहरी की नाम से शनाख्त है। मोदी नाम से जानना चाहता है कि कौन भारत में रहने का अहल है और कौन भारत में रहने का अहल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विराजमान रहकर सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज बोया है और नफरत के नाम पर ही सियासत की है। जहां दलील से बात करने की ज़रूरत पेश आई, वहां मोदी 2 कदम पीछे हटते हुए दिखाई दिया। मोदी और नेतन्याहू एक सिक्के के 2 रुख दिखाई देते हैं। दोनों में सफाकियत भरी हुई है और दोनों एक ही कायदे के तहत इक़्तिदार को संभाले हुए हैं। इजराइल में कानून बना के दुनिया भर से यहूदी इजराइल में आकर बस सकते हैं, जिसे राइट टू रिटर्न का नाम दिया गया। मोदी ने इसी कानून को घर वापसी का नाम दिया। शहरियत के कवानीन भी बहुत वाज़े हैं। द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का भी वाज़े मकसद तमाम भारतीयों की रजिस्ट्रेशन था, ताकि हिसाब लगाया जा सके कि कौन कहाँ रहता है और उसकी अहलियत क्या है। नेतन्याहू के इजराइल में भी नाम और मजहब की बुनियाद पर कवानीन को बनाया गया है। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खात्मे का मकसद मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी का आगाज करना था, ताकि आइंदा आने वाले सालों में कश्मीर में मुसलमान आबादी को दीवार से लगाया जा सके और दुनिया को बताएं कि हिंदू बड़ी तादाद में यहाँ रिहाइश पजीर हैं। नेतन्याहू भी गुज़श्ता कई बरसों से दुनिया भर से यहूदियों को लाकर फ़लस्तीन में आबाद कर रहा है। 1948 के बाद से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में 200 से ज़ायद बस्तियां कायम की जा चुकी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद वेस्ट बैंक की तरह कश्मीर के कई हिस्सों में मुसलमानों के घरों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। मोदी भी सफाकियत से मुसलमानों का कत्लेआम करने को गलत नहीं समझता और नेतन्याहू की गुज़श्ता 1.5 साल की पॉलिसी भी दुनिया के सामने है। आसान अल्फाज में बताया जाए तो मोदी और नेतन्याहू की प्लेबुक एक है। दोनों की सफाकियत दुनिया के सामने अयां हो चुकी है। पहलगाम वाक़या मोदी के ऊपर एक केस स्टडी के तौर पर देखा जाएगा। मोदी की शैतानी पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में बसने वाले शहरी अयां कर रहे हैं। लिबरल और सुलझे हुए भारतीय गुज़श्ता 11 साल से मोदी के कवानीन के खिलाफ लिखने और बोलने के साथ सड़कों पर एहतजाज भी कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े की अंदरूनी कहानी को बेनकाब करने में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और मिलिट्री अफसरान सबसे नुमायां दिखाई देते हैं। टेलीग्राम के जरिए अहम दस्तावेज़ का लीक होना इस बात का वाज़े सबूत है कि भारतीय खुफिया एजेंसी बराह रास्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुलव्वस है और एजेंसी के अंदर से दिफाई अहलकार जो मोदी की खुरेजी फैलाने के खिलाफ हैं, वो अपने ही वज़ीर आज़म को बेनकाब करना चाहते थे। आज मोदी ने भारत को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया है। भारत एक रोग स्टेट बन चुका है और ये कहने में हम बिल्कुल हक बजानिब हैं कि मोदी और नेतन्याहू दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं।